हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो है बिना पेन और कॉपी के इंग्लिश बोलना सीखें तो इसका जो है थर्ड पार्ट्स आपके लिए बना रहा हूँ। तो इसमें हमारे जो सेंटेंस रहेंगे वो काबिने देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको कैसे लगी आपने कमेंट जो है इसके लिए देने हैं भी। थर्ड पार्ट के लिए भी जिस तरह से आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखा तो थर्ड पार्ट देखिए। हमारा ये है। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपका थर्ड पार्ट्स है आपका जो है वो बिना पेन और कॉपी के अंग्रेजी कैसे बोलें। तो यहाँ पर देखिए 3 फार्मूले लिखवा रखे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अगर आ जाता है तो इसका जो और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसका अर्थ बनता है, सेंटेंस बनेंगे रहा है और रही है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आ जाता है। और जब वाज वर्ब हो तो यहाँ पर आ जाता है रहा था और रही थी, और रहे थे भी आ जाता है। और विल बी या शैल बी हो तो यहाँ पर आ जाएगा रहा होगा और रही होगी। तो आज हम डिस्कस केवल इन 3 फार्मूलों के बारे में करेंगे। इनसे हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। पहले जो हमारा जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले से अगर सेंटेंस बनाने थे आपको, और इसका मैंने आपको बताया था इज एम आर का मतलब होता है रहा है और रही है। तो इस सेंटेंस में देखिए वह दिल्ली जा रहा है, इसमें लास्ट में आ गया रहा है। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वह को लिखते हैं हम लोग ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर हो कोई, उसके साथ लगता है आपका इज। और रेस्ट, ये रेस्ट का मतलब होता है यू, वी, दे, कुछ भी हो उसके साथ लगता है आर। ये आपका फार्मूला है। तो अब जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ इज आता है, तो ही इज। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया क्या है इसमें, वह दिल्ली जा रहा है, यानी कि उसने क्या काम किया, जाना। जाना क्रिया हुई तो गो आ जाएगा, गो के साथ आईएनजी आ जाता है, गोइंग टू दिल्ली, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब वह दिल्ली नहीं जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर नॉट आ जाता है, तो इसका आ जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। अब अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो देखिए ये जो इज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले आ जाती है, यानी कि क्या वह दिल्ली जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा रहा है। अब अगर WH फैमिली का मेंबर आ जाए कि वह दिल्ली कैसे जा रहा है, कैसे को बोलते हैं हम लोग हाउ, कैसे को क्या बोलते हैं हाउ, वह दिल्ली कैसे जा रहा है, तो इसी का कैसे को भूल जाइए, वह दिल्ली, तो ये वह दिल्ली जा रहा है तो ही इज गोइंग टू दिल्ली लिखते हैं, मगर कैसे आ गया तो WH फैमिली का मेंबर आ जाता है आपका हाउ। और ये देखिए इज ही गोइंग टू दिल्ली, यानी कि एज इट इज ये पूरा का पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, हाउ इज ही गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से आप लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है वह दिल्ली जा रहा था, तो वह दिल्ली नहीं जा रहा था, क्या वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली कैसे जा रहा था। तो इसमें रहा था रही थी आ गया, तो रहा था रही थे का मैंने अभी फार्मूला बताया आपको,
सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आ जाएगा आपका, प्लस आईएनजी। तो ये अब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो रहा था आ गया, हमेशा आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हमेशा लगाया जाता है वाज। और रेस्ट जो होते हैं, रेस्ट का मतलब होता है यू, वी, दे, और इनके साथ लगाया जाता है वर। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर है वह दिल्ली जा रहा है था, रहा था है तो वह को लिखते हैं हम ही के साथ क्या आ जाएगा, ही के साथ आता है आपका वाज, तो ही वाज आ जाएगा। जा रहा है क्रिया इसकी क्या है, वर्ब है जाना, जाने को गो बोलते हैं, गो के साथ आईएनजी आएगा। ही इज गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली आएगा। वह दिल्ली नहीं जा रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है। वह दिल्ली नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा रहा है। क्या वह दिल्ली जा रहा था, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ वाज है, तो वाज फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ही गोइंग टू दिल्ली, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हमारे पास है वह दिल्ली कैसे जा रहा था, तो ये WH फैमिली का मेंबर है, कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ, और ये एज इट इज आ जाएगा, वाज ही गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए अगला है ये वह दिल्ली जा रहा होगा, वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा। क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, वह दिल्ली कैसे जा रहा होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला आएगा। अब इस फार्मूले से आपको बनाना कैसे है, हमेशा देखिए आई और वी के साथ हमेशा लगता है शैल बी, और रेस्ट जो होते हैं इसके अलावा कुछ भी हो, ही, सी, इट, नेम या यू, कुछ भी है, नेक्स्ट रेस्ट के साथ लगेगा विल बी, ये विल बी आ जाएगा। अब चलिए इसको बनाते हैं। पहला सेंटेंस, वह दिल्ली जा रहा होगा, तो वह सब्जेक्ट आ गया, पहले ही लिखेंगे, इसके बाद ही के साथ क्या आता है, विल बी, तो यहाँ पर आ जाएगा विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो के साथ आईएनजी आ जाएगा, गोइंग टू दिल्ली, तो ये दिल्ली आ जाएगा। वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। एक्चुअल क्या होता है, जब विल और बी के बीच में नॉट लगता है, पहली वाली वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया था, अगर ये क्वेश्चन मार्क हो तो ये विल पहले आ जाएगा, यानी कि विल ही बी गोइंग टू दिल्ली, और ये क्वेश्चन मार्क। वह कैसे दिल्ली जा रहा होगा, कैसे के लिए हाउ आता है, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऊपर का सेंटेंस आ जाएगा, जैसे हाउ विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। तो मैंने तो आप लोगों का लिखा है बिना पेन और कॉपी के जो है वो अंग्रेजी बोलना सीखें। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि किस तरह उन्हें बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं बिना पेन और कॉपी के। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आई, यू, ही, दे, वी, सी, इनको यूज़ करके आपने ये सेंटेंस बनाने हैं।
तो पहले हम लोग रहा है रही है के बनाते हैं। तो किस तरह आपको बनाना है, बोलना है, लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। पहले आई को ले लीजिए, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलना। मैं दरवाजे को खोल रहा हूँ, तो आई एम ओपनिंग द डोर। मैं दरवाजे को नहीं खोल रहा हूँ, आई एम नॉट ओपनिंग द डोर। क्या मैं दरवाजे को खोल रहा हूँ, एम आई ओपनिंग द डोर। मैं कैसे दरवाजे को खोल रहा हूँ, हाउ एम आई ओपनिंग द डोर। इसी तरह आप इसका बनाएंगे, कुक द फूड, खाना बनाना होता है। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, आई एम नॉट कुकिंग द फूड, एम आई कुकिंग द फूड, हाउ एम आई कुकिंग द फूड। इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं टेक ए टी, मैं चाय पी रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग ए टी, आई एम नॉट टेकिंग ए टी, एम आई टेकिंग ए टी, हाउ एम आई टेकिंग ए टी। तो इस तरह से आपको चारों सेंटेंस बोलने हैं, और स्पीड से एक सांस में अगर बोल सको तो द बेस्ट है। कोशिश करो, स्टार्टिंग में तो आप धीरे धीरे बोलोगे, मगर जब बाद में आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओनली एक ही सांस में पूरा बोल लोगे। अगला है टेल ए लाई, झूठ बोलना होता है। आई एम टेलिंग ए लाई, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, एम आई टेलिंग ए लाई, हाउ एम आई टेलिंग ए लाई। इस तरह से। अगला है मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, एम आई स्पीकिंग द ट्रूथ, हाउ एम आई स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ऐसे ही इसका आई से बनाएंगे। तो आप एक बार आई से सबके बनाना, फिर एक बार यू से बनाना, फिर एक बार ही से बनाना, फिर एक बार दे से बनाना, उसके बाद वी से बनाना, फिर सी से बनाना। और इसकी जगह किसी का नाम भी लिख सकते हो आप, राकेश, अशोक, विनोद, राधा, कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे इसका ही आप बनाएंगे, तो मैं गरीबों की मदद, जैसे ही से बना लेते हैं आप लोग, वह गरीबों की मदद कर रहा है। ही इज़ हेल्पिंग द पुअर, ही इज़ नॉट हेल्पिंग द पुअर, इज़ ही हेल्पिंग द पुअर, हाउ इज़ ही हेल्पिंग द पुअर। चारों बना दिए। गो टू अब्रॉड, वह विदेश जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू अब्रॉड, ही इज़ नॉट गोइंग टू अब्रॉड, इज़ ही गोइंग टू अब्रॉड, हाउ इज़ ही गोइंग टू अब्रॉड। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे इसको। तो जिस तरीके से आपने रहा रही का बनाया है, उसी तरह आप रहा था रही थी का बनाएंगे। तो जैसे मैं इसका देखिए, जैसे मैं विदेश नहीं जा रहा, मैं विदेश जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू अब्रॉड, आई वॉज नॉट गोइंग टू अब्रॉड, वाज आई गोइंग टू अब्रॉड, हाउ वाज आई गोइंग टू अब्रॉड। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। प्ले क्रिकेट हो गया, तो वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, ही वॉज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, वाज ही प्लेइंग द क्रिकेट, हाउ वाज ही प्लेइंग द क्रिकेट। इस तरह से आप इसका बना लेंगे। स्लीप इन द रूम, तो दे से बना के देखिए, दे वर स्लीपिंग इन द रूम, दे वर नॉट स्लीपिंग इन द रूम, वर दे स्लीपिंग इन द रूम, हाउ वर दे स्लीपिंग इन द रूम। तो इसी तरह आप लोगों के सेंटेंस जो है विल वाले भी बना सकते हो आप लोग। जैसे आई ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल रहा होऊंगा। तो आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो आई शैल बी ओपनिंग द डोर, आई शैल नॉट बी ओपनिंग द डोर, क्योंकि शैल और बी के बीच में नॉट आ गया। उसके बाद आ जाता है क्या मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विल, शैल आता है, शैल आई बी ओपनिंग द डोर, और हाउ शैल आई बी ओपनिंग द डोर। इस प्रकार से आप लोग ये सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका थर्ड रूल्स है। तो नेक्स्ट रूल्स के लिए आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट डे आपको ये थर्ड रूल्स भी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा।